और स्टार्ट पढ़ रहे थे, बेसिक हो चुका था। आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग ऑफ 40 mm डायमीटर इज यूज्ड एज अ कॉलम with one end fixed and the other free. Determine the crippling load by Euler's formula. Take E equal to 200 gigapascal. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में एंड कंडीशन दिया रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, वन एंड फिक्स्ड एंड दी अदर इज फ्री। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, लेंथ दिया है 5 मीटर, तो इसको mm में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 mm। दूसरा दिया है डाया ऑफ कॉलम दिया हुआ है। डाया ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू 40 mm। उसके बाद दिया हुआ है ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, तो इसको मेगा पास्कल में करूँगा तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। उसके बाद क्या दिया है, एंड कंडीशन ऑफ कॉलम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड इज फ्री। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हमको पता है इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू एल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल क्या है, 5000, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ mm। इफेक्टिव लेंथ निकालो मैं यहाँ पे। उसके बाद हमको क्या करना है, क्रिपलिंग लोड निकालना है। क्रिपलिंग लोड क्या होता है, क्रिपलिंग लोड PCR होता है। PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आई मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है स्टील रॉड दिया हुआ है। ठीक है, तो रॉड के लिए क्या होता है, रॉड ऐसा होता है, तो रॉड के लिए आई क्या होता है, π/64 d⁴। अब हमको ये आई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसमें केस में आई वाई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस π/64 d⁴। हमको क्या निकालना है, आई मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम ऑफ क्या होगा, मिनिमम ऑफ आई एक्स और आई वाई। इस कंडीशन में आई एक्स आई वाई दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आई मिनिमम क्या हो जाएगा, π/64 d⁴। तो आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, π/64 इंटू d⁴। तो आई मिनिमम का वैल्यू निकाल लेते हैं। π/64 डी का वैल्यू है 40 और 4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3/4 पाई mm⁴। ये हो गया हमारा आई मिनिमम का वैल्यू। एल ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब PCR के वैल्यू में बस पुट करते हैं क्रिपलिंग लोड के वैल्यू में, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 4000 इंटू पाई अपॉन 10 इंटू 10⁻³ एल ई का वैल्यू है ये का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे गलती होता है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2480 न्यूटन और 2.48 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा PCR वैल्यू। कौन से कंडीशन के लिए, जब वन एंड फिक्स्ड है अदर फ्री है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे कंडीशन के लिए भी सॉल्व करते हैं। जब हमारा एंड कंडीशन रहेगा, क्या रहेगा, बोथ हिंज रहेगा, HING बोथ हिंज रहेगा। तो इस केस में एल ई का इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू क्या रहता है, एल ई रहता है। तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ mm। फिर से हम PCR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π² ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। तो आई मिनिमम तो निकाल चुके हैं, तो PCR निकालते हैं इस केस के लिए। PCR क्रिपलिंग लोड π², ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ इंटू 4000 इंटू पाई अपॉन
एल यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9922.00 न्यूटन और 9.92 किलो न्यूटन। एक और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। एक और एंड कंडीशन लेते हैं हम, एक और एंड कंडीशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कंडीशन रहेगा, बोथ एंड इसका क्या रहेगा, बोथ एंड इसका रहेगा फिक्स्ड। तो इस केस के लिए हमारा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाता है L/2। तो एल है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ mm। फिर से PCR का वैल्यू में पुट कर देते हैं इसको, पाई स्क्वायर ई का वैल्यू ये अपॉन एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 39688 न्यूटन और 39.68 किलो न्यूटन। एक और एंड कंडीशन रहता है हमारे पास, अगर हमारा एंड कंडीशन जो है वो रहेगा 1 एंड फिक्स्ड रहेगा, 1 एंड फिक्स्ड और अदर हिंज रहेगा, तो हमारा इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू रहता है L/√2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन √2। तो इसको सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे लिख देता हूँ इसको 10⁻³ mm। इस केस के लिए हमें क्रिपलिंग लोड का वैल्यू क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³। उसके बाद आई मिनिमम का वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं। एल ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/√2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 19844 न्यूटन और 19.84 किलो न्यूटन। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा एंड कंडीशन चेंज हो रहा है हमारा PCR का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। तो मैं आप लोग को अभी एक क्वेश्चन बताया जिसमें हमको गिवन था एंड कंडीशन दिया था 1 एंड फिक्स्ड और अदर फ्री। उसके बाद 3 और कंडीशन बताया एंड कंडीशन, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोग। तो एग्ज़ाम में कोई भी एंड कंडीशन दे सकता है, हमको बस फॉर्मूला एल का पता होना चाहिए, क्योंकि एल हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप लोग को ये याद नहीं हो रहा है तो एक सिंपल ट्रिक है याद करने का, इन कंडीशन, उसके बाद होता है इक्विवेलेंट लेंथ LE। एंड कंडीशन सबसे पहले क्या है हमारा, बोथ हिंज लिख देता हूँ या पिंड लिख देता हूँ। दूसरा है बोथ फिक्स्ड, पहला हिंज था दूसरा फिक्स्ड था। उसके बाद है एक फिक्स्ड है एक एंड फिक्स्ड है और अदर क्या है, फ्री है। उसके बाद चौथा है 1 फिक्स्ड है और अदर हिंज है। तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, पहले केस के लिए हो जाएगा बोथ हिंज के लिए L इक्वल टू हो जाएगा L, बोथ फिक्स के लिए L/2 उसके लिए, फिर उसके बाद 1 फिक्स्ड अदर फ्री के लिए 2L और 1 फिक्स्ड अदर हिंज के लिए L/√2। तो ये इम्पॉर्टेंट है, SSC JEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कंडीशन। LE और L के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम नया न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।